गैयों और मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद मल्टीनेशनल कंपनी आई तो मेहनत करके नौजवानों जब नौकरी ली तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया। गलत इल्जाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है, इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया है। सुरजापुरियों, अपने जलसे और अपने बारात में फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई। मेरे भाइयों, हमारे शीर्ष आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है। उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। गैयों और मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बेटे जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जला के जबर किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में एक लड़की डर जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता है, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी, उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। हकीकी आजादी तो ये है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आरएसएस और बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको बाखबर करने के लिए आया हूं। 243 मंजिला मकान पर जो रहेगा और जो फुटपाथ पर रहेगा और 1 मंजिला मकान पर रहेगा, तार के गाछ पर ज्यादा दूर से देखेगा कि अमरूद के गाछ पर चढ़ा हुआ। यकीन जानो, असेंबली में हूं तो इससे बहुत सारी चीजों से बाखबर हूं। इसलिए आपको खबर देना जरूरी समझता हूं और वाजिब समझता हूं, मेरा फरीजा है कि इन 77-78 सालों में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात को जलाया गया, मुरादाबाद में हमारे लोगों को मारा गया, मेरठ में हमदर्द नदी के किनारे 1987 में हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई, बालों की इज्जत लूटी गई। पल्ले में रख दो और वक्त तरीनी कानून 2025 के नुकसानात को एक पल्ले में रखो तो 2025 का वक्त के कानून का काले कानून का पल्ला भारी होगा। देखो, अभी कानून